हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं आपके लिए। पर ये शुरू करने से पहले, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प गिवन डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों अगर आपने कभी सोचा होगा कि जो वीवो है उसके फोन महंगे होते हैं, बट वही आईकू का फोन कम में मिल जाएगा। अगर आपने मी के फोन देखें तो मी के फोन महंगे होंगे पर रेडमी या पोको के फोन चीप होंगे। ऐसा क्यों? क्यों इन ब्रांड्स के फोन इनके पेरेंट ब्रांड से चीपर होते हैं? आज मैं आपको इस चीज का आंसर दूंगा एकदम इन डेप्थ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक फोन बनने में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे होता है? कॉस्ट सिर्फ ऐसे नहीं होता कि उन्होंने लिख दिया कि हमने फोन बनाया, कॉस्ट। हर पार्ट, हर एलिमेंट, हर प्रोसेस के कॉस्ट बनता है और उस कॉस्ट को जैसे ऐड करते जाते हो फिर उसकी फाइनल सेलिंग वैल्यू बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 8 जो था, उसकी एक न्यूज़ आई थी, बहुत तहलका मच गया था कि आईफोन 8 16,000 में ही बन जाता है, पर वो मिल तो रहा था 60,000 में तब। क्यों? तो उसकी जो सारी प्रोसेस होती है, टेस्टिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मार्केटिंग हो गई, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब जब डालोगे तो फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सिमिलरली जो वीवो है या शाओमी है, उन केसेस में क्या होता है, सबसे पहली कॉस्ट जो उनको पड़ती है वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, फोन का इंटरेस्टिंग हार्डवेयर, उसके पैकेजेस, सॉफ्टवेयर, ये सब बनाएंगे। पर ये कॉस्ट इनके जो चाइल्ड ब्रांड्स होते हैं, जैसे आईकू है, शाओमी है, रेडमी है, पोको है, इनको नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी पेरेंट कंपनी का ही R&D यूज करके अपने फोन्स में यूज करते हैं। सो पहली चीज, उनकी R&D कॉस्ट लो हो जाती है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा है तो वो जो सेलर्स होते हैं उनको फोन्स पहुंचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क लगता है। ठीक है, फोन्स कहीं बन रहे हैं, सेल पूरे इंडिया में हो रहे हैं, तो ये करने के लिए एक नेटवर्क लगेगा, राइट? तो ये जो नेटवर्क बनाने की कॉस्ट आती है, ये पेरेंट कंपनी को आती है, क्योंकि ओरिजिनल नेटवर्क वही स्टैब्लिश करते हैं। अगेन जो चाइल्ड ब्रांड होता है, आईकू, पोको, उन लोगों को ये जो एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, वो अर्लियर प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज करते हैं, इनसे भी इनकी कॉस्ट कम हो गई। फिर क्या करते हैं ये लोग, फिर इनकी जो टेस्टिंग होते हैं, आप कभी देखना, ये जो सब ब्रांड वाले फोन होते हैं, ठीक है, इनमें आईपी सर्टिफिकेशन एकदम टॉप नॉच जो होगा वो कम होंगी चीजें, सर्टिफिकेशंस तो नहीं होते इनमें। ठीक है, ये कम से कम सर्टिफिकेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए जो टेस्टिंग करनी होती है उसकी भी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है, तो ये ब्रांड उस पर भी बचा लेते हैं। फिर क्या करते हैं ये लोग, इतना सब पैसा इन्होंने जब बचा लिया, अपना मार्जिन कम कर देते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो होती है आपके फोन का कॉस्ट होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो होता है मार्जिन, वो होता है प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट हो जाता है जब आप कॉस्ट निकाल लेते हो। तो वो जो मार्जिन है, जो पैसा आ रहा है, वो ये कंपनियां कम रखती है। पहले तो इनकी कॉस्ट वैसे ही कम है, तो इन जनरल फोन की जो प्राइस हो जाती है वो होती है कम। अब आप पूछोगे इसका हमें ही बेनिफिट होता है, तो एक चीज कभी भी याद रखना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, वो बिजनेस है, उसका गोल है प्रॉफिट कमाना। वो कभी भी आपको दान में चीजें नहीं देंगे, वो आपके खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं ये। जितना प्रॉफिट उनका, मतलब मार्जिन कम हो, पर अगर उनका सेल ज्यादा हो तो इन टोटलिटी पैसे उतने ही कमाएंगे, बट टाइम ज्यादा लगेगा, यूनिट ज्यादा बेचने पड़ेंगे। पर ये क्यों होता है? ये इसके लिए नहीं होता कि मेरे कंज्यूमर भगवान हैं, उनको मैं सबसे चीप फोन दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये होता है क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का होता है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, जिससे मार्केट कंट्रोल होता है। अभी इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इकोनॉमिक्स का चैनल नहीं है। बट क्या होता है, आपका अगर प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम हो जाती है। तो कंपनियां क्या करती है, फोन की प्राइस कम करती है जिससे डिमांड बढ़ जाती है। ये डिमांड बढ़ने के बाद आपको इनके टैक्टिक्स दिखेंगे, फ्लैश सेल, लिमिटेड स्टॉक। इससे क्या होता है, आपको एक चीज होती है, अगर समझो किसी कॉन्सर्ट के टिकट
कहीं नहीं मिल रहे, जैसे आजकल ग्राफिक कार्ड कहीं नहीं मिलते, आजकल ग्राफिक कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर ग्राफिक कार्ड नहीं मिलते तो एक टर्म है स्कैल्पर, ये लोग ब्लैक मार्केट में ग्राफिक कार्ड बेचते हैं। तो ये जो ब्लैक मार्केट पे ग्राफिक कार्ड बिकता है, इसकी प्राइस आपके नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से ज्यादा होती है। सिमिलरली जब ये फोन सिर्फ फ्लैश सेल में मिलते हैं, सिर्फ ऑनलाइन कुछ समय के लिए मिलते हैं, तो जब आप ये फोन ऑफलाइन खरीदते हो किसी शॉप में जाके, उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं साहब ये तो एसी वीसी का सब है, बट कुछ नहीं, वो उनके टैक्टिक्स हैं, वो टैक्टिक्स यूज करते हैं ताकि आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा, आपको अगर समझो 100 लोगों के लिए स्टॉक है और 2000 लोग अगर कोशिश कर रहे हैं फोन लेने की, तो ऑब्वियसली स्टॉक नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट पे इन फोन्स की प्राइसेस बढ़ जाती है मोमेंटरीली, ताकि और लोग जल्दी जल्दी ले लेते हैं कि भाई भाई तब भी कितनी मस्त डील है। और फिर जब वो ओरिजिनल हाइप खत्म हो जाती है, जहां पे वो बहुत सारे बेच देते हैं, फिर वो प्राइस नॉर्मल करके नॉर्मल अवेलेबल कर देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सेम ही प्राइस पे अवेलेबल होता है। तो ये एक ट्रिक होती है। तो इस तरह से ये कंपनियां प्रॉफिट कमाती है, जबकि ये अपने रेट सारे कम रखती है। ये एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको इसका टोटली इकोनॉमिक्स और बिजनेस के हिसाब से अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर दो डाउन बिलो, एक वीडियो उस पर भी बना दिया जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, एक शॉर्ट एंड स्वीट टू हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। आई होप अच्छा लगा हो आज का वीडियो। So guys, today I'm going to tell you how these child brands, that is basically Poco or iQOO, manage to provide phones at a cheaper rate in comparison to their mother brands like Vivo and Xiaomi. So it's a very simple thing. There are a lot of costs involved in a business, right? And these costs have to be borne by the business and then are added to your phone's cost. So how do these child companies get away? How does Poco get away with making one of the cheapest smartphones in the industry, or iQOO with the cheapest 5G smartphone? It's simple. So the original cost is basically what? R&D, building and distribution network. So first talk about R&D. R&D is basically research and development, finding new components, finding new technologies, creating new designs. All of this is done by the parent company and then it is just transferred to the child company. So the child company in its totality does not spend on that R&D. Secondly, they use their parent company's distribution network. What is distribution network? Distribution network is simple. If I am making the smartphone in Delhi and I have to sell in, let's say, Pune, now that distance has to be covered in some way. There has to be a network created so that the phone can reach from Delhi to Pune. Now that is done using distribution network. Now there is a huge cost involved in distribution networks, which the child company does not play, but the parent company, which is like Vivo and Xiaomi, they do. Now we'll come to components. Now components are shared between these companies, which again reduces the import duties and other costs. But moreover, if you see phones from child companies, for example, when Poco came, Poco F1, it did not have the top of the line materials that Xiaomi's top phone had. It had low grade material, it did not have IP certifications. Now these things are omitted because they cost a lot in testing. So if you want to get IP certification, you have to make each and every phone go through testing, and that testing costs money. So what happens? Your child brand saves a lot of money on this. Then they lower their margins. Now that means the phone's cost reduces even more. But are they doing this for you? See, it's a business. A business never works for you. It works for themselves. The main goal of a business is to earn profit. So I'll tell you how, keeping low margin, they still earn profit. In economics, there is a concept called supply and demand. In that supply and demand concept, if the price of a commodity is lower, the demand rises. If the demand rises, the price also rises. This is called the price mechanism. Now, this connection between price and demands, what these companies do is, they use tactics, flash sales, limited stock. Now what happens is, when you see that, okay, there was a point when people used to use bots to buy Redmi's phone because they had flash sales. Now what started happening was, you couldn't get a phone online where it was really well priced, where it was really cheap.
So you go to a local store. The same phone is costlier in a local store. Now, understand the tactic behind it. They are obviously not selling a lot of phones through that online portal, but they are selling enough to create a craze that people will still buy the phone at a higher price. This is the way they earn profit. Now, once that initial hype is over, they'll make the phone available both online and offline at the same price. But you have already fallen for their trick and bought the phone at a little higher price. Now that is where these companies earn their main profits. I hope this video helped you. This was a short and sweet explanation as to how these companies manage to do this. If you did like the video, if you did like the effort, press that subscribe button, press that like button, and if you'd like an in-depth video on the same topic, do comment down below. That's all for this video, guys. Rom Guruji signing off.